हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, केमिस्ट्री के ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको छोड़कर जाने का मतलब हुआ एग्जाम्स में कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। दोस्तों, ये समेटे गए क्वेश्चंस लगभग 60 प्लस होगा, 60 से ऊपर होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन केमिस्ट्री के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि ये वही सभी क्वेश्चंस है जिसको हर एक एग्जाम्स में घुमा फिरा करके इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इससे अछूते नहीं रहिएगा, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख जाइए और इसको छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ इन प्रश्नों को छोड़कर जाने का मतलब अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारना है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहले, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाई जाती है? वह कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाई जाती है? H2O यानी कि जल। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? सही आंसर है, चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। यदि आंसर आप जानते हैं तो लगातार कमेंट करते चलिए। आप हमें स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इन प्रश्नों में आप कितने सही किए। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है? हो गई कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर। तीसरे का सही आंसर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और चौथा नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम कर दिया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका दाब बढ़ने लगेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि वायु है एक प्रकार की, तो वायु एक प्रकार की मिश्रण है, यह गैसों का मिश्रण है। छठा नंबर क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है, तो दूध क्या है? दूध उदाहरण है निम्नलिखित में से इमल्सन का। दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का। आगे बढ़ते चलते हैं। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 6.023 × 10⁻23 है, सिर्फ माइनस नहीं है। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11.2 लीटर इसका सही आंकड़ा है। दोस्तों, ये प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम्स में उठाकर किसी तरह हर हाल में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी के सभी मौलिक कण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, आप सभी जानते होंगे। प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योगफल को दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेशित होता है? तो ऋण आवेशित कण निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है। अल्फा धन आवेश होती है, गामा कोई आवेश नहीं होता, तो बीटा किरणों पर ऋण आवेश होता है। गामा किरणें होती हैं, निम्नलिखित में से कैसी होती है गामा किरणें? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है गामा किरणें होती हैं, सही आंसर है उच्च ऊर्जा वाली चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसको गामा किरण कहते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा 15O8, 16O8 और 17O8 इसके सभी नीचे के मान आपस में बराबर हैं, अर्थात परमाणु संख्या बराबर है। यही कारण है कि यह 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये समस्थानिक के रूप में जाने जाएंगे। ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी बिंदुएं हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक तत्व उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक तत्वों का निर्माण होता है? बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक तत्व उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाएगा तो उसको हमको अवकरण के नाम से जानते हैं, और जब त्याग किया जाएगा ऑक्सीकरण के नाम से जाने जाएंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? नीला को लाल कौन कर देता है? सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर ए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ करके जाइएगा नहीं, हटिएगा नहीं बिल्कुल। ये केमिस्ट्री के वे सभी क्वेश्चंस है जिसमें से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसको छोड़ देना मतलब केमिस्ट्री के आए हुए सारे चीज़ों को छोड़ करके चले जाना है, इसलिए इसको मत छोड़िए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 18 का ऑप्शन नंबर डी है। 7 होता है, आप सभी जानते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? तो याद रखेंगे वह कौन सा धातु है जिसको
छोड़ दिया जाएगा तो उसका थोड़ा सा भी संचारण न के बराबर होगा। सोना जो होता है, यही कारण है कि सोना इतना महंगा होता है, और जिस सोने में थोड़ी सी भी क्या लग जाए, जंग लग जाए, लोग उससे गुस्सा में आ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपने सोना में ठग दिया है, जंग लगेगा ही नहीं उसमें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्रतिक्रिया में है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में। प्रश्न कहता है किसी अभिक्रिया का वेग बताना है। किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो किसी अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। जैसे जैसे अभिक्रिया की प्रगति बढ़ती है वैसे वैसे घटता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भैया? वो बढ़ाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? तो याद रखिएगा, सिर्फ एक मोसले को छोड़ करके किसी को भी पूछ दिया जाए तो आप परमाणु संख्या बताइएगा। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान बताइएगा। केवल मोसले को आप बताइएगा क्या? परमाणु संख्या, बाकी को परमाणु भार बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, छोड़कर हटिएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को लिखने वाला, बयान बनाने वाला व्यक्ति मोसले है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 25 का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो होता है वो दोस्तों एक क्षार धातु होता है। और याद रखिएगा, इससे संबंधित कि सबसे पहले त्रियक नियम डोवेरेनर ने दिया, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। किसने सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण किया था? मेंडलीफ ने किया था। किसने आधुनिक आवर्त सारणी दिया? तो मोसले ने दिया। बाकी केवल मोसले को छोड़ करके सभी के नियम जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या पर है, सिर्फ मोसले जो है परमाणु संख्या पर देता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर पूछा जा रहा है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर कहा जा रहा है, वायुमंडल में नहीं तो नाइट्रोजन होता। सबसे हल्का तत्व कौन है? हल्का तत्व पूछा जा रहा है, हल्का धातु नहीं। धातु पूछा जाएगा तो लिथियम होगा, तत्व पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन होगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो एरम। एरम जो होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर क्या लिखा गया होगा? ये जो है सोना का एरम एयू सूचित करते हैं ना, एरम हो जाएगा। केरम यहाँ पर दिया, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं, आरम इसका सही आंसर है। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट करके पतली पत्थर बनाई जाती है? सही समझे। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्थर बनाई जाती है? वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। 30वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिए कि 31 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो हम लोग नियम प्रयोग करेंगे उसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है 33 नंबर, पारे का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? 33 का सही आंसर सीने बार, पारा का एक अयस्क है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाएगा पीच ब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाएगा? पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। आप सभी जानते होंगे, ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखे थे, 37 की तरफ भागते रहते हैं। बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, छाप दीजिए बिल्कुल जाकर उस दिन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन, तो याद रखिएगा ज लिखा गया है, न लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए 37 का ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकिल। देखेंगे निकिल है, जस्ता है और ये ऊपर की तरफ तो की तरह है, इसलिए तांबा कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीतल मिश्रण है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीतल जो है जस्ता का, याद रखेंगे पीतल जो है जस्ता का क्या है? यह दिया गया मिश्रण है।
लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। वायु में थोड़ी देर रखने से किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा के ऊपर परत जम जाती है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइए केमिस्ट्री के इन क्वेश्चनों को। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? 41 का ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप, Na2CO3.10H2O होता है। बढ़ते चलते हैं। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग सोडा क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या होती है? 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानी जाती है। आगे है क्वेश्चंस देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त की जाती है? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SR तथा BA से। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन की नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, CuSO4.5H2 होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है या अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड के चलते जो होती है वह जल में अस्थायी कठोरता होता है। जल की कठोरता किस प्रकार द्वारा दूर की जा सकती है? जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सही आंसर है सोडियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोसेफ एस्पर्डीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज जो होता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों 58 नंबर, ये विगत वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका कार्बोनिक एसिड इसका सही आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका घनत्व घट जाता है। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? लीजिए गुरु जल आप पहली बार सुन रहे होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, गुरु जल का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, इसको D2O, इसको भारी जल के नाम से भी जानते हैं। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? सही आंसर है 61 का ऑप्शन नंबर बी, N2O जो होता है वह हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। आगे है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है आवर्त सारणी में सबसे भारी है? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओशियम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 62 के बाद हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 63 नंबर, देखते चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करेगा? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है कांच को नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटा कर लेते थोड़ा सा ताकि दिखाई दे दे। प्रश्न कहता है कि जीवाश्म जीवों की आयु की गणना तकनीक किसके द्वारा होती है? जीवाश्म जीवों की आयु की गणना किस तकनीक के द्वारा होती है? 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं, 64 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाते हैं? किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है? सही आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर ए, -3 से +5 तक। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है C6H14 का अगला उच्च सजातीय है। C4H14 का अगला उच्च सजातीय निम्नलिखित में से कौन सा है? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C7H16। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
67 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन है, या अर्ध धातु कौन है? सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और ध्यान से देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी जानते हैं, सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको केमिस्ट्री से संबंधित देख लेने हैं, बाकी स्वस्थ हो जाने हैं। शुक्रिया।